वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट्स। कॉमर्स पॉइंट पे फिर से आपके लिए सीरीज शुरू हो रही है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। 12th क्लास के लिए ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 अकाउंट्स। पार्टनरशिप बुक से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, उसे देख लेते हैं हम। फर्स्टली मीनिंग है आपके लिए when two or more than two persons do business together it's called partnership। जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप होती है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप की है तो कोई एग्रीमेंट तो होना चाहिए ना, अदरवाइज तो डिस्प्यूट हो जाएगा। एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। पार्टनर्स के बीच में अपनी पार्टनरशिप को लेकर जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है वो ऑलवेज रिटन होती है। इसमें ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, जो भी उनके बीच में अपनी कंडीशंस फिक्स हुई हैं वो इस पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। जैसे पार्टनर्स के नेम बताए होते हैं, कौन से पार्टनर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज बताई होती है कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हर एक पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया होता है, परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सैलरी किसी पार्टनर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, कमीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी पार्टनर को। कैपिटल का अमाउंट कितना है, कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग रेशियो क्या है, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है ताकि पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। अगर ये डीड नहीं है, अगर ये डीड एब्सेंट है, कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है, तो कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। पार्टनर शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है पार्टनर्स की, और जो पार्टनर्स का लोन होता है, जो पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया होता है उस पे 6% उनको इंटरेस्ट मिलता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया लिया जाता। नो आईओसी मतलब नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो सैलरी, नो कमीशन। सिर्फ ये 2 चीजें ही होती हैं। ये कब होता है, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है, तब ये रूल एप्लीकेबल होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। पार्टनर्स जो हैं पार्टनरशिप में 2 टाइप्स की कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, सबसे पहले हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें हम राइट हैंड साइड पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं। ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में रेंट, मैनेजर कमीशन या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन गिवन है तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां पर आप गिवन प्रॉफिट को लिखोगे क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे अगर रेंट दिया हुआ है तो रेंट लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दिया हुआ है तो वो लिखोगे, अगर मैनेजर की कमीशन दी हुई है तो वो लिखोगे। कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो डेबिट साइड पे लिखोगे। देन आप बैलेंसिंग फिगर निकालकर नेट प्रॉफिट निकालोगे, जो कि आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पर। अगर आप P&L अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, जो गिवन नेट प्रॉफिट है उसमें से रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मैनेजर कमीशन, इनमें से कुछ भी अगर गिवन है तो आप नेट प्रॉफिट में से उसे लेस कर दीजिए और डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट साइड पर और क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है, जो ड्राइंग पार्टनर करते हैं उन पे इंटरेस्ट लिया जाता है। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका नेम आप मेंशन कर दोगे यहाँ पे। डेबिट साइड पर क्या आएगा, 2 IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर्स होंगे और जो भी परसेंटेज होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो निकालकर आप उनकी कैपिटल पे परसेंटेज लगेगी और वो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। किसी पार्टनर को अगर सैलरी कही गई है तो वो लिखोगे आप
किसी पार्टनर को अगर कमीशन कही गई है तो वो लिखोगे आप। देन आप क्रेडिट साइड से टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आती है तो ये लॉस होगा, डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट होगा। और जो ये प्रॉफिट है ये उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, मैनेजर कमीशन अगर आपके क्वेश्चन में है तो आपको ध्यान देना है बिफोर वर्ड है उसमें या आफ्टर वर्ड है उस लाइन में। अगर बिफोर है तो आप सिंपल निकालोगे, जो प्रॉफिट दे रखा है मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये मैनेजर की कमीशन निकल आई आपकी। और अगर आफ्टर वर्ड दे रखा है तो आपको प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 में वही रेट जो ऊपर रेट है प्लस कर देना है, तो आपका मैनेजर कमीशन निकल आएगा। ये चीज आपको पार्टनर का कमीशन निकालते टाइम भी ध्यान में देनी है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम कंटिन्यू करेंगे कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।